फल देने आया हूँ। लक्ष्मण, मैं यज्ञ कर रहा था जो धर्म कर्म कहलाता है। तो यज्ञों का धर्म यह धर्म शास्त्र बतलाता है। इस धर्म में आकर जो तुमने यह विध्वंस यहाँ मचाया है, तो भला बताओ तो लक्ष्मण, यह कैसा धर्म निभाया है? तुम कहने को हो धर्मवान, तुम कहने को हो धर्मवान, तुम विचार धर्म का भरते हो। कुछ लाज नहीं आपकी लक्ष्मण, अपमान धर्म का करते हो। अब तक तो लंका वालों को योद्धा ही हमने माना था। वे धर्मवान भी है सचमुच, ये तत्व नहीं पहचाना था। पर कपट रूप धारण करके रावण ने माता का हरण किया। सो भला बदलाव मेघनाथ यहाँ कैसा धर्माचरण किया? लंका के धर्मशास्त्री क्या इसको भी धर्म बताते हैं? क्या परनारी की चोरी को वे अच्छा धर्म बताते हैं? उज्ज्वल का नहीं बार किसी ने पाया है। आज छोकरों ने आकर सिर पर आकाश उठाया है। इसलिए मूर्खता का भी लक्ष्मण अब फलता हो। धर्मनाथ क्रोध में आता है, तब अच्छी तरह संभल जाओ। मेरा तपस्वी कैसे तुझे अभी यमपुर पहुंचाना हूं।
कहिए कहां से आना हो रहा? Oh man. पता नहीं कहाँ गए। तू कौन कहां से आया है? अंधा बनकर क्यों जाता है? राह पर पहरा लगा हुआ खौफ चरा नहीं खाता है? कर इधर नजर है शेर खड़ा। मैं वीर बड़े ही शान का हूं। जालिम तुझको मालूम नहीं? मैं वीर पुत्र हनुमान का हूं। शायद अब तक भूला होगा। अच्छा जा, मैं बात तुझे करता हूं। गदा चली पर रखता हूं। मैं क्रोध को वापस लेता हूं। यदि हुज्जत है राजी तो गदा उठा, मैं डालना मकर ध्वज के हाथों से ही तू जा जल्दी संसार में जा। है ब्रह्मचर्य खंड मेरा, संसार जानता जिसको है। बजरंग और है क्या कोई, अब तक पिता बताता जिसको है। मैं हूं हनुमान हूं केवल, नहीं दूजा इस दुनिया में कोई। संतान न पैदा हुई मेरी अभी तक इस दुनिया में। करके बातें अनसुनी करता है तो किस लिए? खौफ से होते हैं तेरे दांत खट्टे किस लिए?
किस फिकर में पड़ गया। ए होश सुन तू होश कर, क्या हुआ क्या ले गया। तेरा कोई कसूर कर। आपके यहाँ आने का क्या कारण है, बताइए। जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ सारा हाल सुनाता हूँ। मैं राम लखन का किंकर हूँ और रामदूत कहलाता हूँ। हर लाया उनको अहिरावण, मैं उन्हें छुड़ाने आता हूँ। यूं हुआ मेरा यहाँ आना, बस मैं अंदर जाता हूँ। खाकर जो नमक हरामी करे, लानत है उसके जीने पे। जग में थू थू आ जाती है उस नमक हराम कमीने पे। आप और सियावर रामचंद्र की पाताल देवी प्रसन्न है। जो कुछ मैंने ढेर चढ़ाया है सब स्वीकार कर गई। आज मेरा कार्य सिद्ध हो गया। जो करो देखते क्या हो, कह लो जो कुछ तुमको कहना है। मन की अभिलाषा प्रकट करो, बेकार अब मौन रहना है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं अपना नाम बताता हूँ। पाताल लोक का राजा हूँ, रावण कहलाता हूँ। भाई से तुमने बैर किया, फल उसका उठाना है। इसलिए यहाँ पर आए, रावण का बदला पाना है। सीता माता के कारण रण हम रावण से करते हैं। रावण से भी क्यों न कहे, उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की है इससे, यह कथन सिद्ध हो जाता है। चोरों का साथी निश्चय ही ग्रह काट सदा कहलाता है। जो हाथ उठाएगा खड़क, वहाँ हाथ यही गल जाएगा। सीता की सत की ज्वाला में पापी तुरंत जल जाएगा। आज चुका काल के मुंह में फिर भी बकवास लगाता है। अच्छा तू अकड़ दिखाएगा, मुंह तेरे मुझे नहीं लगना है। इतना कह दूं तुम दोनों से, मरने की घड़ी आ रही है। इस कारण देवी के सम्मुख पूछी यह बात जा रही है। अच्छा
अंतिम इच्छा। चंद्र जी हनुमान सियावा लक्ष्मण को प्राणों का बलिदान दिया तुमने। खाने नहीं है कोई? आपके नाम वैसी पत्र है। भेजने वाला कौन है और कहां से आया है? मगर ध्वज पाताल लोग के इंचार्ज है। कहो अल्लाह कुशल से तो है। महाराज उनका तो एक दुश्मन ने तजुमत कर दिया। क्या कहता है? महाराज हनुमान ने उनका गला रोककर भट्टा लगा दिया। अफसोस समझ आ गया है। प्रसन्न है तेरी शक्ति पर यह लंका का लंकेश तुम जब विजयी मैं तुम्हारा किस योग्य हूँ। ये है रघुवीर
अब तेरी शक्ति देखनी है। सामने आओ। रघुवंशी कहलाने का यह अवसर है, सत्यमेव जय दिखाने का अवसर है। अरे तपस्वियों, सामने आओ। तुम्हारे प्राणों का ग्रह तुम्हारे सम्मुख है। तुम आग से मत खेलो, यह आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी यदि एक भी चमकी तो प्राणों पर आ जाएगी। लंकापति, यह तुम्हारी व्यर्थ की धमकी है। हम सूर्यवंशी अंगारे हैं, चिंगारी क्या ही कर सकती है। अरे तपस्वी, सामने आओ। हे नाथ, लंका से स्वाहा स्वाहा शब्द सुनने में आता है। रावण अपने यज्ञ के कारण विजय यज्ञ रचाया है। अगर यह कहे स्वामी यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तब तो रावण अवश्य में जीतने में नहीं आएगा।
हे कविश्रेष्ठ, ऋक्षराज, हे वीरों, अभी जाकर रावण के यज्ञ को खंडित विध्वंस करो। जो आज्ञा महाराज। उनसे लड़कर जय कभी तुम नहीं पाओगे, कहता है मेरा दक्षाण, तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है, आ गया सीता निश्चल में, जानकी लोवा है। यह क्यों नहीं सोचते हो तुम? लड़के जो करे तुम्हें घायल, सामर्थ्य नहीं वो नरक है। उन तपस्वी के चेलों में अवतीर्ण शक्ति क्षण है। चल हट जा कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी न हटता हूँ, जब आगे तो मैं बढ़ता हूँ। स्वामी मेरी विनती सुनो, मान जाओ। हे लक्ष्मण, आज के युद्ध में रावण मारा जाएगा। देखो, भूकंप के साथ केतु उदय हो गया है। दिग्दाह एवं उल्कापत, श्रृंगार एवं राग, लंका के रूप पर अशुद्ध शब्द कह रहे हैं। ये सब रावण के प्राण त्याग सूचक शब्द हैं। हे आर्य, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्षत्रिय अधम, अपने प्राण को बचा। राजा अरण्य ने तेरे पूर्वजों के प्राण इसी बाण से हरे थे। मेरे तपस्वी सामने आया। हाँ, मेरे यहाँ गुप्त रहस्य जानता एक विभीषण है। इस समय मृत्यु का बस हो सकता वही एक कारण है, इसलिए उसी का बस कर दो, मैं जीवन निर्भय हो जाऊंगा। फिर इस तपस्वी का ब्रह्मा भी प्राण पाएगा। महाराज विभीषण, मैं जितने सिर रावण के काट रहा हूँ, फिर उतने ही हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? भगवान, सिर बढ़ने की चिंता न करो। यह छाया अंतिम विजय की है।
यह छाया मृत्युंजय की है, रावण को जीवा रहती है, वह माया भी मृत्युंजय की है। पुष्पों की जवा शिवार्चन में सिर काट अपने चढ़ाए हैं, शायद वही सिर अब इसमें शंकर से वापस पाए हैं। यदि से शिव शंकर इसके ख्यालों से हट जाएं, तो सिर की बाण नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाए। दूसरा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, वह जिंदा रखती है खल को, इसलिए छोड़िए अमृत बाण, जो सोके उस अमृत बल को। ठीक है महाराज विभीषण, अब यह अंतिम बाण है, रावण इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वे तमस्वी, तेरे प्राणों का ग्रहण तेरे सम्मुख सामने
राजनीतिक जा रहा है, इसलिए तुम रावण के पास जाकर कुछ राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। जो आज्ञा भ्राता। लंकेश, लंकेश, लंकेश। हे नाथ, वह तो मौन है। मैंने बहुत प्रयत्न किया पर वह कुछ भी नहीं बोला। लक्ष्मण, उपदेश लेने का ये तरीका तुमने कहाँ से सीखा? मेरे विचार से तुम रावण के सिर की ओर खड़े होकर पूछने का प्रयत्न किया होगा। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित है, इसलिए पुनः जाकर पैरों की ओर खड़े होकर ज्ञान मांगा। जो आज्ञा भ्राता। लंकेश, 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 जग में तुम सा योद्धा, तुम सा ज्ञान वाला ना कोई। तुम नीति विशारद के ज्ञाता हो, तुम सा ज्ञान वाला ना कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति हमें सिखला जाओ। हे विज्ञानी, तुम अपना अनुभव कुछ आज हमें बतला जाओ। इतना दम नहीं रहा जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। इतनी जान अब बाकी रह गई जिससे आज्ञा का पालन हो। भाई को बैरी करने का क्या फल है देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। तो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य को टाले कभी नहीं। बुरे काम को जैसे भी हो जल्दी कर डाले कभी नहीं। हाँ, मैंने सोचा था लंका में क्षीर समुद्र को लाऊंगा, फिर लंका से स्वर्ग तक सीधी सीढ़ी लगवाऊंगा। पर आज करते करते शुभ कार्य यह रह गया, फिर वो रह ही गया। कर सकता कौन तपस्या यहाँ, पर नारी चोरी का काम मैंने कर डाला।
है, परिणाम उसका रहा ये, छोड़ा संसार बहुत जल्दी है। अच्छा, अब नीति समाप्त हुई, कहना एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं, जीत मेरी ही है। हे राम, मारने में मुझको कुछ तुम्हें नजारा प्राप्त हुआ। यह रण था भाई भाई का, जो ऐसे आज समाप्त हुआ। जा रहा मैं तुम्हारे आगे ही, देखा मैं था तुम्हारे को। हाँ हाँ, अब बोला नहीं जाता। हारा महाराज विभीषण, अधिक शोक न करो। अब आप समस्त परिवार को धैर्य बढ़ाकर भाई की अंतिम क्रिया करो और मंदोदरी को समझाओ। भ्राता लक्ष्मण, तुम हनुमान और जामवन, नल नील सभी मिलकर विभीषण का राज तिलक कराओ। जो आज्ञा भ्राता। रामचंद्र की प्रणाम माता। चिरंजीव रहो वत्स। हे दास, कहो मेरे प्रभु, छोटे भाई और बानरों सहित कुशल से तो है? हे माता, मिथिलापति श्री रामचंद्र सब कुशल से है। उन्होंने संग्राम में रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। अब आपको श्री रामचंद्र जी ने बुलाया है। हे वत्स, तुम धन्य हो। मुझे प्रभु के पास ले चलिए, मैं स्वयं पैदल ही चलूंगी। मैं अपने स्वामी के पास ऐसे ही जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे प्राणनाथ भी मेरी अशोक वाटिका की दशा को देख सके। चलिए माता। और इसी प्रकार माता सीता को लेकर हनुमान जी
प्रभु की ओर चल दिए हैं। अशोक वाटिका में रह रही माता सीता न किसी प्रकार का श्रृंगार, न किसी प्रकार का अपना कोई भी श्रृंगार न करते हुए प्रभु की ओर चल पड़ी हैं और प्रभु के साथ उनके चरणों में मिलने के लिए। सीते, यद्यपि मैं तुम्हारे वियोग में दुखी था, परंतु प्रिय, योग का अपवाद मिटाने हेतु तुमको अग्नि परीक्षा द्वारा अपना सतीत्व का परीक्षा लेनी होगी। भ्राता लक्ष्मण, अग्नि तैयार करो। भ्राता जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपके विचारों में यह परिवर्तन कैसा? माता जी बिल्कुल निर्दोष है। आज के दिन तक मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, किंतु आज मैं आपके विपरीत हूँ। लक्ष्मण, शीघ्र तैयारी करो, यह मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की आज्ञा का पालन निसंकोच करना चाहिए। यह कैसी आज्ञा माता? बोल सियावर रामचंद्र की जय। सीते, धन्य धन्य सीते। प्रिय, अब मेरा तथा संसार का भ्रम दूर हो गया। हे कपिश्रेष्ठ, जब तक संसार में राम कथा प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति भी अटल रहेगी। जब तक सूर्य, चंद्रमा
रहेंगे तब तक तुम्हारे शरीर में मेरे प्राण अवश्य रहेंगे, इसमें संदेह नहीं। हे नाथ, मेरी सेवा तो माँ त्रिजटा ने भी की है, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। हे त्रिजटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भ्राता, अब हमारी वनवास की अवधि समाप्त होने को है। शीघ्र अवध चलने की तैयारी करो। न जाने भरत का क्या हाल होगा। पवन पुत्र, तुम पहले जाकर हमारे आगमन की तैयारी भरत को दे दो और वहां भेष बदल कर जाना। जो आज्ञा प्रभु। बोल सियावर रामचंद्र की। ना कोई आने का समाचार ही मिला। लक्ष्मण, तुम धन्य बड़भागी हो। रघुराई का आना सुनकर पांव कब दौड़ लगाओगे? हे हाथों, कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे? प्रणाम प्रभु। राजऋषि सुनो, जिनका नाम तुम रात दिन करते हो, जिनके दर्शनों के लिए तुम माला पर घड़ियां गिनते हो, उपक्ष वानर मंडल में जो अपनी कथा लिखते हैं, सीता लक्ष्मण सहित वही अवधेश को आते हैं अवधेश? सचमुच? सीता यहाँ से? तुम कौन हो ब्रह्मदेव? कहाँ से आए हो? क्षमा करना नाथ, प्रभु की आज्ञा से आपको सूचित करने आया हूं। मैं वायुपुत्र हनुमान अब आप शीघ्र ही उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। वायुपुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारे इस श्रेय को मैं कभी नहीं भूल सकता। हे नाथ, अब आप मुझे प्रभु के पास जाने की आज्ञा दीजिए। अवश्य विशेष, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्रणाम। बोल सियावर रामचंद्र की। बोल सियावर रामचंद्र की।
बोलो वीर हनुमान की। सभी योद्धा लंका का युद्ध जीतकर 14 वर्ष का वनवास संपूर्ण कर अयोध्या की ओर आए हैं। भरत जी सीमा रेखा पर पहुंचे हैं। अपने ज्येष्ठ भ्राता का, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का आलिंगन कर उनका स्वागत कर रहे हैं। हर्ष विभोर है पूरी अयोध्या। भ्राता जी, मैं उस ईश्वर को अवश्य धन्यवाद करूं जिसकी कृपा से आज 14 वर्ष के पश्चात आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपाधान आपने हाथ पकड़कर बचा लिया। आपकी 14 वर्ष की अवधि इस प्रकार बीती थी जिस प्रकार राक्षसों का नाश किया। प्रभु दुख में उठाया होगा, प्रभु दुख में उठाया होगा, माता दुख में उठाया
शते लक्ष्मी सपत्न्या बहोरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपमस्नो व्याप्तं मिश्रं निखाणम मम इखाणा सर्वलोकं इखाणम हरि ओम सुमुहूर्तमस्तु सुमुहूर्तमस्तु सुमुहूर्तमस्तु। आप सभी चिरंजीवी रहें, आप सभी आयुष्मान रहें, आप सभी आरोग्य रहें, आप सभी के शुभ सुख और मंगल की कामना के साथ आप सभी को प्रभु वशिष्ठ जी तिलक करते हुए और रामला कमेटी के अध्यक्ष एवं संरक्षकों से अनुरोध है, आप भी साथ ही साथ प्रभु एवं प्रभु के दरबार में उपस्थित सभी लोगों का तिलक करेंगे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम,